नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। यदि हम यह गणना करें कि बचपन से लेकर अभी तक हमें जो नुकसान अहंकार के कारण हुआ है, तो हम पाएंगे कि यह नुकसान अनकाउंटेबल है, अनगिनत है, जिसकी यदि कोई किताब बनाई जाए तो वो बहुत ही विस्तृत होगी। इतना भारी नुकसान यदि हमें हुआ है, जिसका एकमात्र कारण अहंकार है। चाहे हमारा घर हो, समाज हो, दफ्तर हो, दुकान हो, दोस्त हों, मित्र हों, रिश्तेदार हों, हमने जाने अनजाने बहुत अहंकार किया है। इतना अहंकार किया है कि हमें पता ही नहीं है कि उस अहंकार का क्या परिणाम होगा और हमें क्या नुकसान होगा। और यह हम एक दिन में कई बार करते हैं, बार बार करते हैं, और यह भी देखते हैं कि इस अहंकार से हमें नुकसान हो रहा है, और उसके बाद हम उसे फिर करते हैं, फिर सोचते हैं नुकसान हो गया, अब हम आगे ईगो नहीं करेंगे, अपनी ईगो मेंटेन नहीं करेंगे, फिर करते हैं और हमें फिर नुकसान होता है। ये खेल काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। अगर ये देखें कि ये स्टार्ट कब हुआ था, तो इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये इसी जन्म से नहीं, ये लाखों जन्म जब से हम लेते आ रहे हैं, ये तब से हमको परेशान कर रहा है। हमारे शरीर के अंदर जो ये एक स्थूल शरीर दिखाई देता है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है जिसका नाम अहंकार है। जैसे हमारे अंदर मन है, बुद्धि है, चित्त है, उसी प्रकार से अहंकार एक शरीर है, और वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म चीज़ ज़्यादा खतरनाक होती है, स्थूल नहीं। स्थूल से इतना नुकसान नहीं होता। जैसे कोई किसी को पत्थर लेके यदि मारे किसी के ऊपर, तो एक व्यक्ति ही उसे घायल होगा, लेकिन उसी पत्थर के जब लाखों टुकड़े कर दिए जाएं, सबसे छोटा अणु बना दिया जाए, उससे भी छोटा परमाणु बना दिया जाए, तो लाखों करोड़ों परमाणु बन जाएंगे। उसको जब हम बारूद के साथ मिला करके हिट करते हैं, तो उसे लाखों करोड़ों मर जाते हैं। बहुत भारी नुकसान होता है। जैसे वो आपने हिरोशिमा नागासाकी में देखा, तो वो परमाणु बम की वजह से हुआ। परमाणु माने जो परम अणु है। यदि एक पत्थर मारा जाता तो वहाँ पे एक ही व्यक्ति मरता। तो सूक्ष्म का इतना ज़्यादा महत्व है, और ये अहंकार हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप के अंदर हमारे छुपा हुआ है। तो ये नुकसान हमारा पिछले लाखों जन्म से हो रहा है। जो बुद्धिजीवी होते हैं वो इसको एनालाइज करते हैं, इसको कम करने का प्रयास करते हैं। ये एकदम ख़त्म नहीं होता, इसके लिए भी अभ्यास करना पड़ता है, इसके लिए झुकना पड़ता है, इसके लिए दीन बनना पड़ता है। जहाँ जहाँ गलती हो जाती है वहाँ क्षमा मांगनी होती है। जब हम ये टेक्निक को बार बार अपनाते हैं, तब जाकर ये धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। वरना जहाँ पे अहंकार होता है वहाँ समस्या ही समस्या होती है। बड़े बड़े साधु संतों ने इसको महसूस किया, अपना अनुभव लिया, दुनिया को देखा। कबीरदास जी इस मामले में कहते हैं कि जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ सोग, कहे कबीर कैसे मिटे चारों दीर्घ रोग। जहाँ पे अहंकार हो तो वहाँ आपदा आ जाती है, संशय आ जाता है, और सोग आ जाता है, दुख आ जाता है। ये चार रोग हैं, ये कैसे मिटेंगे? ये हमें कितना नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि शुरुआत इसकी आपा से ही होती है। क्योंकि जब अहंकार होगा तो आपदा आएगी, विपत्ति आएगी, कष्ट आएगा, समस्या आएगी, और वहाँ पे संशय भी आएगा, संदेह भी पैदा होगा, और शोक भी होगा, दुख भी होगा। ये सब आपदा की ही सेना है, और हम जीवन में इसको महसूस करते हैं। हम सब भुक्तभोगी हैं इसके, पर मानने को तैयार नहीं होते। जब हम मानने को तैयार नहीं होते, तो ये भी एक अहंकार है। कोई भी व्यक्ति इस जीवन के अंदर ऐसा हो नहीं सकता
जो अहंकार नहीं करता और जिसको नुकसान नहीं होता, सब साधु संतों को छोड़ करके। साधु संत अहंकार विहीन होते हैं, तभी तो अपना अनुभव लिखते हैं। कह रहे हैं जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संत है तहाँ सोग, कहे कबीर कैसे मिटे चारों दीर्घ रोग। तो कैसे मिटेगा? जब हम किसी साधु संत की संगत करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ये होता नहीं है अहंकार। और संगत का असर जरूर पड़ता है। यदि हम किसी शराबी के साथ रहें, जुआरी के साथ रहें, तो हम वो चीज़ एक ना एक दिन सीख जाएंगे। ऐसे ही जब साधु संतों के साथ रहते हैं तो हमें उनके गुण हमारे भीतर आ जाएंगे, तो हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। कबीरदास जी ने अहंकार के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोय, अजहुन नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। लेकिन ये इन्होंने भक्तों के लिए लिखा है, पहले तो आम आदमी के लिए लिखा। अब ये जो उन्होंने दोहा लिखा है ये उन भक्तों के लिए लिखा है जो उन्होंने भक्ति शुरू कर दी है, लेकिन फिर दोबारा अहंकार में आ गए हैं। कह रहे हैं कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए को, यानी अपने से छोटे पे ना हंसें, अपने से बड़े पे ना हंसें, अपने से बराबर वाला पे ना हंसें, सबका सम्मान करें। अजहुन नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। अभी तो आप भक्ति कर रहे हैं, अभी आपकी नाव समुद्र के अंदर है, अभी आप पार नहीं हुए, अभी आप किनारे में नहीं गए पहुँचे हैं। और जब तक किनारे में नहीं पहुँचे हैं, जब तक पार नहीं हुए हैं, तब तक अहंकार नहीं करना। भक्ति लगातार बार बार करनी है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि गर्व का जो ये बिच्छू है जो डस लेता है हर एक को, वो बार बार अभ्यास करने से ही जाता है। ये बड़े बड़े साधु संत अपने जीवन का अनुभव जगह जगह बताते भी हैं और लिखते भी हैं। आधी अधूरी भक्ति कोई भी परिणाम नहीं देती। वो हमेशा, जैसे कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप्पे जाए। घड़ा यदि आधा भरा हुआ तो छलकते हुए जाता है, घड़ा यदि पूरा भरा हुआ हो तो वो चुपचाप बिना हिले जुले आगे बढ़ जाता है। बहुत कुछ अहंकार के पीछे तो पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है कि अहंकार हमें कितना भारी नुकसान करता है। और अहंकार जब दूर होता है जब हम एक मानव से प्रेम करते हैं, जब हम साध संगत से प्रेम करते हैं, जब हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, जब हम पूरे संसार से प्रेम करते हैं। प्रेम से मतलब हम किसी से घृणा नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा का स्वरूप समझते हुए जब सबसे प्रेम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तभी जा कर के हम अपने उस लक्ष्य को पा सकते हैं जो परमपिता परमात्मा ने हमें मानव जीवन के रूप में दिया है। जब तक मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाई। इसके अंदर या तो प्रेम आ सकता है या फिर अहंकार आ सकता है। ये गली इतनी तंग है, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाई। यानी अहंकार आएगा या प्रेम आएगा, जिस और जो उस गली के अंदर प्रेम को सेट कर लेता है, यानी भक्ति से मतलब है यहाँ पर, भक्ति को सेट कर लेता है, तो उसका मानव जीवन सफल हो जाता है। और वह साधु संतों की निगरानी में रहता हुआ, उनकी मार्गदर्शन में चलता हुआ भक्त इसी जन्म में अपनी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।